जय हिंद फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है बीएसएससी बिहार एसएससी स्पेशल परीक्षा, जिसमें आज के टॉपिक में हम टोटल 100% हम देखने वाले हैं। और ये भी जो भी क्वेश्चन होंगे सभी इतिहास हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ से हम संबंधित देखेंगे। जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी वार हुए हैं, वो सभी हम हिस्ट्री से टॉपिक का ये क्वेश्चन है, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही स्पेशल ये वीडियो होगा। टॉप हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलते आज के टॉप क्वेश्चन देखते हैं। खजुआ का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर मालूम होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। टॉप टू क्वेश्चन है, शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, खजुआ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? खजुआ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड, अगर खजुआ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया और ये कब लड़ा गया था, अगर इसका भी आपको मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। नहीं तो वीडियो के अंत में इसका एक बार रिवीजन वीडियो होगा, फिर उसमें आपको समझा दिया जाएगा कि कब लड़ा गया था। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। खजुआ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो शुजा और औरंगजेब के बीच। शुजा और औरंगजेब के बीच खजुआ का युद्ध लड़ा गया था, शुजा और औरंगजेब के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया था? ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया था? किसके बीच लेकर लड़ा गया था? तो जेरूसलम के जेरूसलम एक धार्मिक स्थल है, इसके लेकर ईसाई और मुस्लिम के बीच युद्ध लड़ा गया था जेरूसलम के कारण से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तब भाव ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। इसका सबसे प्रमुख हार क्या था? मराठों की हार, जिसमें भाव ने लड़ाई की 2.5 मास के लिए क्या कर दी थी? टाल दी थी। इसीलिए मराठों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी पानीपत की तृतीय लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है यहाँ पे, पेरिस के हजारों औरतों ने वर्साई की तरफ कुछ कब किया था? पेरिस के हजारों औरतों ने वर्साई की तरफ कुछ कब किया था? बताना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 5 अक्टूबर 1789 को किया गया था। कब? 5 अक्टूबर 1789 को इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देना। 5 क्या है, किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और सिक्तशाली बने थे? किस मुगल शासक काल में सैयद भाई प्रभावशाली और सिक्तशाली बने थे? किस मुगल शासक के काल में? तो फर्रुखसियर के मुगल शासन काल में सैयद भाई और प्रभावशाली सिक्तशाली क्या बने थे? किस मुगल शासक? फर्रुखसियर के शासन काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लाल कुंवर नाम की बेसवा किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर नाम की बेस्या किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशील थी? किसके काल में थी? तो बहादुर शाह प्रथम के काल में। किसके काल में? बहादुर शाह प्रथम के काल में। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय दी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय दी डिक्टेटरशिप और प्रोलेट की स्थापना कब हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी। ध्यान रखें कहाँ पे हुई थी? तो ये रूस में हुई थी। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 का यहाँ पे, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? यानी कि शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? दादा भाई कोंडदेव, समर्थ रामदास, जीजाभाई या शहाजी भोसले? बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जीजाबाई का था। किसका था? जीजाबाई का शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव था। किसका? जीजाबाई का था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीतिक से अधिक कृषकों को पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? क्वेश्चन कर रहा है, औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह राजनीतिक में? तो सनातनी में विद्रोह राजनीतिक में कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी।
सतनामी विद्रोह में, ध्यान रखेंगे सतनामी विद्रोह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखते हैं। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में, 1194 में ये चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 में, 1194 में। अगला देखते हैं, चंदावर के युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद्र का हुआ था विजय हुआ था, मोहम्मद गौरी ने ये हार का सामना किया था इसमें। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा किशोर की अंतिम हार किस लड़ाई में हुई थी? उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा सिकोह की अंतिम हार किस लड़ाई में हुई थी? तो देवराय के युद्ध में दारा सिकोह की अंतिम हार हुई थी। किसमें? देवराय के लड़ाई में, ध्यान रखेंगे देवराय के लड़ाई में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। कब? 1529 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है? हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1537 में हुआ था। कब? 1537 में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15। मुगल युग का सबसे युग फारसी लेखक कौन माना जाता है? मुगल युग का सबसे युग फारसी लेखक कौन माना जाता है? तो अबुल फजल माना जाता है। कौन माना जाता है? तो अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पे। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? कौन सा था? तो औरंगजेब था। कौन सा था? औरंगजेब था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? बताना है ये किस इमारत के बाद कहा था शाहजहां ने कि क्या कहा था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्ग का आनंद है तो बस यही, किस कहा था? तो दीवाने खास, दिल्ली में ये है, इसमें ये शाहजहां ने कहा था, दीवाने खास जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस यानी कि महूर सिंहासन बनवाया था? किस मुगल सम्राट ने तख्त ए ताउस यानी कि महूर सिंहासन बनवाया था? किसने बनाया था? बताना है शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 का यहाँ पे, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? तो जहांगीर माना जाता है। कौन माना जाता है? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है? किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही का उसकी मूर्खता का स्मारक है? किसने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक है? किसने कहा था? तो बीएस स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? बीएस स्मिथ ने कहा था ये बात। क्वेश्चन नंबर 21। न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? तो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं, सॉरी फिर हुमायूं नहीं, जहांगीर था। न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 22। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। कौन थे? स्वामी हरिदास, ये तानसेन के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 23। अकबर की सेना की मनसदाबारी प्रथा सर्वप्रथम का प्रयोग किस सेना में किया गया? तो चंगेज खां में किया गया। किसमें? चंगेज खां में किया गया। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 24। रुपया नामक का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? तो बताना है, तो शेर शाह ने चलाया था। किसने चलाया? शेर शाह ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 25। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। कौन था? अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 26। राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो 13 वर्ष 6 माह। 13 वर्ष 6 माह राज तिलक के समय अकबर की आयु थी।
ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है यहाँ पे, मुगल शासकों में सबसे पहले सम्राट को प्रांत में किसने बांटा? तो अकबर ने बांटा था। किसने बांटा? अकबर ने बांटा था। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये दिल्ली का हिंदू शासक था, कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमचंद्र विक्रमादित्य ये दिल्ली का हिंदू शासक था। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दूसरा कितने दिन तक शासन कर सका? तो सिर्फ 6 माह तक कर सका। कितने? 6 माह तक ये शासन कर सका। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखते हैं। 30 का यहाँ पे, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुब ए बाबरी किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुब ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो मगहर में कबीर की समाधि स्थित है। कहाँ पे? मगहर में। 32 देखते हैं। पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांत के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वो कौन था? तो रामानंद था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।